अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सौदाबाद कब्रिस्तान है। यहाँ का हाल बहुत बुरा है। यहाँ लाइट नहीं लगी हुई है। चर्ची सब तार वार निकाल के ले गए, लाइटें ले जा चुके हैं और यहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। ऐसी गोरा कब्रिस्तान है, वहाँ क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान है, लेकिन वो हमारे कब्रिस्तान से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मुसलमानों की इस तरह बेहुरमती हो रही है। यहाँ साफ़ सफाई का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, यहाँ चर्ची घूम रहे हैं। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। और दूसरा ये कि हम अपने प्यारों को यहाँ दफना करना भूल चुके हैं बिल्कुल। ये देखें, पीछे तक दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ झालरें, झाड़ियाँ, कांटे, कचरा। मैं आपको गंदगी दिखाऊं, हमें भी यहीं आना है। हमारा जो असली घर है ना, वो यही है। हमें बेसिकली आना जो है ना, हमें यहीं आना है, लेकिन हम इस बात को ना समझते नहीं हैं। अब हम लोग कहते हैं कि लेडीज़ का कब्रिस्तान में आना जो है वो ख़वातीन का मना है, तो मैं ये जानती हूँ कि औरतों का आना मना है, आदमियों का आना मना नहीं है। लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है। जो किसी की तकफीन हो गई, बस एक दिन आ गए, दूसरे दिन आ गए, फिर हम सालों तक अपने प्यारों को भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रखते। बहुत तेज़ धूप हो रही है। आप सोचेंगे हम इंसानों को कितनी गर्मी महसूस होती है, तो यार ये मैं आपको दिखाऊँ, ये कब्रें देखें कितनी धूप में ऐसी पड़ी हुई। ऐसा लग रहा है सालों से ना, ऐसा लग रहा है सालों से इनके ऊपर पानी नहीं डाला है, महीनों से भूल गए हैं दफना के अपने प्यारों को। मैं भी बेसिकली कब्रिस्तान आना हुआ, हमने मेरे पापा का इंतकाल हुआ तो मेरा कब्रिस्तान आना हुआ, तो पता चला। ये देखें कब्रिस्तान है ये। हम देखें, ये हमारे प्यारों के घर हैं जो इस तरीके से बर्बाद हुए हुए हैं। यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कचरा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी है। अल्लाह माफ़ करे। हम जो है ना बस दफना के भूल गए हैं। हम लोग जायदादों के पीछे लड़ रहे होते हैं। ये देखें कचरा देखो कितना गंदा। अल्लाह अल्लाह, हमें भी यही आना है। हम क्यों इस चीज़ को नहीं वो करते कि यार हम जाके एक दफ़ा अपने प्यारों की कब्रें देखें। मैंने एक कब्र देखी थी, उसमें सुराख हो रहे थे, कब्रें रो रही हैं कि हमें आके देखो। हम अपने वालिदैन की जायदादों पैसों के पीछे लड़ रहे होते हैं, अपने भाइयों की जायदादों पैसों के पीछे लड़ रहे होते हैं, हम देखते नहीं। ये देखें, ये देखें, ये देखें कब्र खुली हुई है। अल्लाह 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 अकबर। ये देखें छोटे छोटे बच्चों की कब्रें हैं इधर। ये हमारे मुसलमानों के कब्रिस्तान है। शर्म आनी चाहिए हमें, मुझे, हम सब, आप लोगों को, कि हम लोग अपनी दुनिया में मगन हो गए हैं। हमें अपने अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास, अच्छे खाने पीने, अच्छे घूमने फिरने की फ़िक्र है, पर हमें अपने जिन्हें तकफीन करके चले जाते हैं अपने प्यारों को, हम उनको दफना के भूल जाते हैं। बस 2 दिन आंसू बहाते हैं, फिर हमें उनकी फ़िक्र नहीं रहती। ये देखें, यहाँ तो हमारे वालिद साहब को दफनाया गया तो हमारा यहाँ पर आना हुआ, वरना बचपन से यही सिखाया जाता है कि औरतों का यहाँ आना मना है। औरतों जो है बैरूना नज़र आती हैं, मुर्दों को तकलीफ़ होती है। मुझे ये बताएं, आदमियों ने क्या लोहे के कपड़े पहने हुए होते हैं जो वो औरतों को, जो वो आदमी उनको बैरूना नज़र नहीं आते। हमारा यही घर है, हमें यहीं आना है। तो खुदारा हमारे दीन में इतनी सख्ती नहीं है। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो ठीक है, मुझे अपनी कब्र में जवाब देना। लेकिन आज मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि यहाँ आया जाया करें, जुम्मे की जुम्मे आ जाया करें और अपने प्यारों को, मुझे नहीं लगता, हम लोग, हमारे अपने दिल की बात है, आप लोगों के अपने दिल की बात है, लेकिन इस तरीके से ना छोड़ें। ये देखें कब्र देख रहे हैं, ये देखें, ये कितनी पुरानी कब्र है। उसके ऊपर ये देखें आयतें लिखी हैं इन लोगों ने और छोड़ के चले गए। अब ये सोच हमारी ठोकरे वोकरे लगे। अल्लाह, ये देखें कितनी बेहुरमती है। ऐसे नहीं करें। मैंने ख़ुद इधर, मैं जब अभी परसों तरसों आई थी अपने अब्बू की कब्र पे, तब मैंने देखा था। मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें मग़फ़िरत की, कि बस सब्र नहीं आता। अब सोचें जिनका कोई नहीं होगा, जिनकी सिर्फ बेटी होगी और उनके वालिद मर जाएंगे, तो क्या बेटी कभी अपने बाप की कब्र पे नहीं जाएगी? इस चीज़ को फ़ोकस करें, इस चीज़ को देखें। वहाँ लाइट लगी हुई है उधर, लेकिन उधर तार नहीं है। मैंने कितनी दफ़ा का गोरकन से आगे बात की है, यहाँ की जो उनसे बात की है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ के लिए कुछ करें। ये देखें, हमें यहीं आना है। अपने घर को संवारें, अपने प्यारों को आके देखें, अपने प्यारों को आकर देखें। मेरे पापा की कब्र आने वाली है। एक कब्र मैंने और देखी थी, उसमें सुराख हुआ हुआ था। ये देखें वो पूरी धंस गई है, टूट गई हैं, शहीद हो रही हैं कब्रें। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये देखें, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। अल्लाह माफ़ करना, किसी कब्र पे पैर रख दें तो मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं है। क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान देखें कितने अच्छे बने हुए हैं, कितनी साफ़ सफाई है उधर, हमारे इधर नहीं है यार। क्यों हम ये मुसलमानों का, ये पाकिस्तान मुसलमानों का है, यहाँ पे तो होना चाहिए कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे साफ़ सफाई का इंतज़ाम हो। सब यहाँ पर आए, यहाँ देखें। अस्सलाम वालेकुम या अली कबूल, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे वालिद साहब की कब्र है, पापा की, हम यहाँ पर हैं। अभी हम इसको पक्का करवाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे पेड़ भी लगा हुआ है, ये देखें, दूर दूर तक कोई नहीं है, बस वहाँ जो आगे आगे कोई लोग हैं किसी की तकरीम करने आए होंगे, बस वही लोग हैं। बराए मेहरबानी यहाँ आएँ, अपने प्यारों को देखें, उनको भूलें मत। दफनाने के बाद उनको जिस तरीके से उनकी जायदादों के लिए, इस तरीके से उनके लिए रोते पीटते हैं ना हम लोग, लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, अपने खूनी भाई बहनों से लड़ रहे होते हैं, इस तरीके से ना वो आप तो उनके पैसों के लिए लड़ रहे, पर जो उन्होंने पैसा कमाया है ना उसका कब्र में वो हिसाब दे रहे हैं आपको। क्या ये देखें, ये तख्ती पूरी अंदर चली गई, यानी कब्र, ये देखें कब्र शहीद हो गई है। पता ही नहीं है इनके घर वालों का कितनी पुरानी कब्रें हैं, घर वाले आके देखते ही नहीं है, पूरा रेवड़ आता है, दफनाता है और चले जाते हैं। क्या ये इतनी ही इन लोगों की इतनी जिम्मेदारी है बस? तो आप लोगों से इल्तिजा है कि मेरा साथ दें इस कार खैर में, कि यहाँ कब्रिस्तान में लाइट लगाई जाए, यहाँ के दरवाजे सही किए जाएं, चर्ची वगैरह जो इनको यहाँ से भगाया जाए, कब्रों में से चीज़ें निकाल के ले जाते हैं, और भी बहुत कुछ होता है इधर, तो वो सब चीज़ें ना हो, और ये जानवरों को भी यहाँ से बाहर निकालें। बदवासी की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाती, इतनी गंदगी है यहाँ पे, कुत्ते घूम रहे हैं, वो उस तरफ हैं आगे की तरफ को ना, पर मैं ज़्यादा नहीं चल पा रही, बहुत तेज़ धूप है, और बस अब्बू से मिली हूँ मैं अपने, और यहाँ पर पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। वैसे तो आप आओ तो वो 2 गैलन छोटे छोटे दे देते हैं, आपकी जो खुशियाँ उन्हें दे दो, लेकिन अभी ये 3-4 बजे के टाइम पे तो बिल्कुल भी कोई नहीं है, और यहाँ पे चलने का रास्ता नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है, और बस लही मालिक है बेचारे कब्र वालों का। तो हम इंसान जो है ना दुनिया में कदर नहीं करते, तो मरने के बाद क्या कदर करेंगे। अपनी खास दुआ में याद रखें मुझे भी, मेरे वालिदैन को भी, और मैं यही कहूँगी कि अब जितने आपके जो अजीज़ व क़रीब ज़िंदा हैं उनको, उनकी कदर करें, और जो मर गए उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। लेकिन आपने ज़िंदगी में नहीं पूछा तो खुदारा मरने के बाद एक चक्कर ही लगा लिया करें। कल हमें भी आना है, और ये मुकाफ़ात अमल हम जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे। आज हम किसी के अपने माँ बाप की बहन भाई की कब्र भी नहीं आते, कल हमसे भी मिलने कोई नहीं आएगा। बाकी ये कब्रिस्तान हमारे लिए इबरत की जगह है कि हम इससे इबरत हासिल करें। हमारा गुरूर, हमारी अना, हमारा हुस्न, हमारी माल और दौलत सब इस मिट्टी में मिल जाना है। तो जब आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गरूर हो रहा है, आप अपने आगे किसी को समझ नहीं रहे, आपका दिल किसी को माफ़ नहीं कर रहा, तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करें, ताकि आपको आपकी औकात, आपकी हैसियत का अंदाज़ा हो जाए। मैं एक शेर कहूँगी, ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। तो बराए मेहरबानी आएँ, आके देखें, कब्रें बहुत शहीद हुई हुई हैं, बहुत बेहुरमती हो रही है, इनका ख्याल रखें, इन्हें देखें, पानी डालने आ जाए करें। फूल नहीं डाल सकते आप, पानी डाल के आ जाए, पढ़ के तोहफ़ा इनको बख्शें। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप लोगों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी। आज इनको ऐसे खाक में मिलते हुए अकेले ना छोड़ें, और अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें।